ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स ये टॉपिक चल रहा है। हाँ, आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन वगैरह कैसे निकालते हैं, क्या टर्म्स हम यूज़ करते हैं, उनके ऊपर आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ये लिखी, जिसमें हमने लिखा आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। अब आज हम लोगों को एक और काम करना है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ term which is used in thermodynamics, और वो होती है क्वाजी स्टैटिक। ये क्वाजी स्टैटिक क्या है, अब उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो टाइटल दीजिए, छोटा सा सब टाइटल, क्वाजी, QUASI, क्वासी स्टैटिक, STATIC, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वो होती है, जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर आइसोथर्मल कोई काम करना है तो प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहेगा कि आप प्रोसेस को इतना स्लो करें कि टेम्परेचर में कोई खास चेंज समझ में ना आए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप हवा भरते हैं पंप से, तो पंप से हवा भरते समय क्या होता है, जो पंप है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि आप उसमें सडन प्रेशर लगाते हैं, है ना। तो वो वाला जो काम है वैसा नहीं करना है। क्वाजी स्टैटिक, क्वाजी स्टैटिक, यहाँ पर ये शब्द का अर्थ ये है, इतना स्लो काम करना है, मतलब स्टैटिक की तरह, ऐसा लगे जैसे स्टैटिक ही है प्रोसेस। ठीक है, और क्वासी स्टैटिक, तो लिख लीजिए इसको फटाफट। इट इज़ अ प्रोसेस, it is a process it is a process which is infinitely slow, which is infinitely slow, which is infinitely slow, which is infinitely slow, such that the system remains, such that the system remains in thermal and chemical equilibrium, such that the system remains in thermal and chemical equilibrium with the surrounding, such that the system remains in thermal and chemical equilibrium with the surrounding। तो ये है क्वाजी स्टैटिक का मतलब होता है इट इज़ नियरली टू स्टैटिक। हाँ कहिए। मतलब इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने परिवर्तन इतना स्लो करें कि न तो फिजिकल चेंज हो और न कोई केमिकल चेंज हो, ठीक है, तो ऐसी स्लो प्रोसेस को हम कहेंगे क्वाजी स्टैटिक। ठीक है, चलिए अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा मैंने आपसे कहा, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। आइसोथर्मल हम लोग पढ़ चुके हैं कि आइसोथर्मल इज अ प्रोसेस इज वन इन विच द प्रेशर, इसको लिख लीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन, एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच, आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच, आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच the pressure and volume of the system, in which the pressure and volume of the system changes, pressure and volume of the system changes, but temperature remains constant, but temperature remains constant, but temperature remains constant। इसका मतलब डेल्टी इज ज़ीरो। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हमें करानी है तो वो कब होगी, कैसे होगी, तो उसके लिए कुछ असेंशियल्स लिख लीजिए, असेंशियल्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, असेंशियल्स या असेंशियल कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। टाइटल दीजिए,
तो असेंशियल कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कौन कौन सी है? तो इसमें दो चीज़ें होना बहुत आवश्यक है. पहला लिखिए, द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग. द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग. क्यों? टू अलाउ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट, to allow free exchange of heat between the system and the surrounding, फुल स्टॉप लगा दीजिए. ठीक है. बेसिकली कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर जरा सा भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो तुरंत वो एक्सचेंज हो जाए, सच दैट इट शुड बी नलिफाइड. तो इसलिए परफेक्टली कंडक्टिंग होना आवश्यक है. दूसरा क्या है? लिखिए, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन, the process of compression और expansion should be very slow. क्यों? हमने देखा हुआ है कि जब हम पंप में हवा भरते हुए जब फोर्स लगाते हैं और बहुत सडन चेंज लाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर में चेंज हमें दिखाई देता है. तो हम प्रोसेस को इतना स्लो करें कि उसमें किसी प्रकार का टेम्परेचर चेंज न हो, एग्जिबिट ही ना हो. ठीक है. चलिए, क्या लिखा अपन ने? द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी वेरी स्लो, शुड बी very slow, comma, so that it provides sufficient time, for the exchange of heat if produced, so that it provides sufficient time for the exchange of heat, इफ प्रोड्यूस्ड. अब ऐसे प्रोड्यूस तो होनी है. ठीक है. हीट प्रोड्यूस तो होनी है. ठीक है. ओके. तो ये एक कहानी हो गई. नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम अप्लाई करेंगे इन आइसोथर्मल प्रोसेस. लिखना शुरू करें. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. First law of thermodynamics applied to isothermal process. First law of thermodynamics applied to isothermal process. अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए. एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, as temperature remains constant, in an isothermal process, there is no change in internal energy of the gas. मतलब क्या हुआ? del U इज इक्वल टू 0 होगा. ठीक है. अब आप कहेंगे भैया बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? हम जानते हैं फॉर्मूला है del Q इज इक्वल टू del U प्लस P del V. अब यहाँ पर del U तो हमारा 0 है तो ये पार्ट हो जाएगा 0. तो अल्टीमेटली क्या हुआ? del Q इज इक्वल टू P del V, ये हो जाएगा. ठीक है. ये पॉइंट समझ में आया? दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन. इसको 1 कर दीजिए. चलिए, अब हम दो तरह के प्रोसेस की बात करते हैं. कंप्रेशन में क्या होगा, एक्सपेंशन में क्या होगा. ठीक है. तो 1 और 2 करके हम इसको सेपरेट करेंगे. पहला पॉइंट लिखिए. आप ए बी भी कर सकते हैं या 1 2 कर लें. लिखिए पहला, व्हेन गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, व्हेन गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली क्या होगा? डैश करके पैराग्राफ लिखिए. del V and hence P del V is positive. Del V and hence P del V is positive. And so del Q is also positive.
देयरफॉर क्या होगा, डेल क्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली इसमें क्या हुआ वो हम लिख लें, पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, एन अमाउंट ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू वर्क डन, एन अमाउंट ऑफ हीट equivalent to work done by the gas has to be supplied by the external source. Has to be supplied by external force. An amount of heat equivalent to the work done by the gas has to be supplied from an external source. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो लिख लीजिए व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, तो यहाँ क्या क्या होगा, डेल वी एंड हेंस पी डेल वी इज नेगेटिव, और अगर पी डेल वी नेगेटिव हो गया सीधी सी बात है, and del q will also be negative, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए क्या होगा, when a gas is compressed isothermally, an amount of heat equivalent to the work done, on the gas, an amount of heat energy equivalent to the work done on the gas has to be removed from the gas. ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट लिख लीजिए, अभी हमने क्या किया, एक्सपेंशन किया या कंप्रेशन किया, थर्ड पॉइंट लिखिए, इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस रिमेन्स अनचेंज, बनी बात है ना। थर्ड पॉइंट, in an isothermal expansion or compression the internal energy of the gas remains unchanged. चलिए अब हमारा नेक्स्ट वर्क है टू डिटरमाइन वर्क डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है समझिए, यहाँ पर हम वर्क डन निकालने वाले हैं और ये जो एक्सप्रेशन हम डिटरमाइन करेंगे, डिराइव करेंगे, इसका डेरिवेशन से लेकर के इसकी वैल्यू तक सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहना चाहिए। चलिए टाइटल दीजिए, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। डैश डैश का मतलब है कि ये बाद में होगा, है ना, सेकेंड स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो भी हमारा पिस्टन है वो आगे कंप्रेस करने वाला है, तो कुल मिलाकर यहाँ कंप्रेशन का एक्शन हो रहा है। कितना मूव किया हमने इसको, उसको हमने dx डिस्टेंस से मूव किया, पिस्टन को अंदर की तरफ दबाया, इसके अंदर गैस है, ये एक छोटा सा डायग्राम। अच्छा अब वर्क डन कैसे डिटरमाइन होता है, तो वो लिख लीजिए, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू, अब छोटा सा वर्क डन है तो इसको dw कर दिया हमने, dw इज इक्वल टू कितना होता है, PA dx, जानते हैं हम लोग, ठीक है, PA dx। क्यों PA dx, PA मतलब क्या है, फोर्स, PA क्या है, फोर्स, फोर्स मतलब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया से डिटरमाइन होता है, ये फॉर्मूला इतना हो गया। अच्छा अब हम जानते हैं कि भैया A इंटू डी एक्स, एरिया इंटू डी एक्स, ये क्या कहलाएगा, वॉल्यूम, ठीक है, तो ये हो गया P इंटू डी वी। सो वर्क डन कितना हुआ इसमें, P इंटू डी वी। अब अगर मैं
वर्क डन आइसोथर्मल निकाल रहा हूँ, तो वो निकालने के लिए मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा dw को आइसोथर्मली। आइसोथर्मली क्या होता है? वॉल्यूम में चेंज तो होगा फ्रॉम V1 टू V2 dV, वॉल्यूम में चेंज अलाउड है, तो P डॉट dV। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन जब होगा तो dw से आपको मिल जाएगा w, विच इज w आइसो। इधर क्या होगा? P प्रेशर जो है वो भी वॉल्यूम का फंक्शन है, प्रेशर इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। कैसे मान, इंटीग्रेशन करते समय इन पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है कि आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर जो भी कंपोनेंट आ रहे हैं, अगर वो जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम dv के संदर्भ में कर रहे हैं, तो क्या dv पर p डिपेंड करता है? अगर करता है तो वो हम डिटरमाइन करें। कैसे? तो वो देख लीजिए, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी के राइट हैंड साइड में कॉर्नर में लिख सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि भैया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, इसका मतलब P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी होता है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। तो सीधी सी बात है कि प्रेशर वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, ये बात समझ में आ गई। तो प्रेशर इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, इसलिए हम प्रेशर को यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। वी विल राइट एन आर टी अपॉन वी dV, इंटीग्रेशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। सारी कहानी समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वर्क आइसो फाइनली कितना हो गया? वर्क आइसो इज इक्वल टू N कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, R कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, इसलिए T कांस्टेंट है, वो बाहर निकला। अब जो बचा वो है इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 तक 1 अपॉन वी dV। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, सीधी बात, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है, नेचुरल लॉग है तो मैं ln लिख देता हूँ, नहीं तो लॉग की बेस फिर e लिखें, वो सबसे अच्छा है। हम फिजिक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते तो ln लिख देंगे, दैट इज नेचुरल लॉग। चलिए, तो एन आर टी ln अंदर आ जाएगा वॉल्यूम ln ऑफ v, और यहाँ पर लिमिट लगेगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो v1 से v2 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए ध्यान से सुनिए, मैं एक ही स्टेप में काम करने वाला हूँ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। जब चलो लिखा ही देते हैं, एन आर टी ln v2 माइनस ln v1, ठीक है। लॉग में जब माइनस होता है तो माइनस को हम डिवीजन में लिख सकते हैं, माइनस को डिवीजन में लिख सकते हैं लॉग को, तो एन आर टी ln v2 अपॉन v1, एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन आइसोथर्मल, और ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अब हम जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आइसोथर्मल में एन आर टी पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। इसका मतलब अगर मैं V2 अपॉन V1 को लिखूं तो आई कैन राइट P1 अपॉन P2। यस, सो अब ध्यान से सुनिए, अगर आइसोथर्मल वर्क डन है और उन्होंने क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको वॉल्यूम में चेंज नहीं दिया, प्रेशर में दिया, तो भी आप उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वर्क डन आइसोथर्मल इज इक्वल टू एन आर टी ln P1 अपॉन P2, ये भी चलेगा, ठीक है। अब डायरेक्टली इसका इम्प्लीमेंटेशन आप कर नहीं पाएंगे, न्यूमेरिकल करने हैं तो ln नेचुरल लॉग को हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए कन्वर्जन फैक्टर होता है 2.303। ये कन्वर्जन फैक्टर है तो वो लिख लिया हमने, एन आर टी
लॉग बेस 10 हो गया। अब 10 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो बेस लॉग 10 में कन्वर्ट हो चुका है। P1 अपॉन P2 या 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 दोनों वैलिड हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन आइसोथर्मल आ गया। और इस एक्सप्रेशन को याद रखना है, बहुत जरूरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। तो ये क्या एक्सप्रेशन बनी, एक स्टेटमेंट लिख दीजिए। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन during the isothermal expansion of n moles of an ideal gas। तो ये पूरी कहानी किसकी है? This is the expression for the work done during an isothermal expansion of n moles of an ideal gas। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इसमें हम लोगों ने क्या समझा? वर्क डन निकाला हम लोगों ने। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, और इसमें हम कौन कौन से एक्सप्रेशन और उनका आपस में रिलेशन क्या है वो डिटरमाइन करेंगे, एंड देन अल्टीमेटली वर्क डन। देखिए फिजिक्स में हमारा मेन काम होता है वर्क डन को डिटरमाइन करना। ठीक है, सो वी आर डिटरमाइनिंग दैट पार्ट। चलिए नेक्स्ट टाइटल दे दीजिए, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस हम जानते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें डेल क्यू इज जीरो, एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता, सीधी बात। ठीक है, इसमें मेन बात क्या है? ए मतलब नो है ना, नेगेशन होता है ना ए। जैसे हम लोग लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो ए लिख देते हैं है ना, जो चीज़ नहीं है उसके लिए। एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आ रहा है, बट हाँ ए का मतलब हो गया नॉट। ठीक है, DIA, डिया मतलब थ्रू। ठीक है, और बैटिक या बैट्स का मतलब होता है हीट। तो एडियाबैटिक मतलब नॉट थ्रू हीट। ओके, तो इस तरह से इसका एक एक्सप्रेशन है, लिख लीजिए। एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन, एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन इन विच, एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन इन विच द प्रेशर, volume and temperature of the system changes, in which pressure, volume and temperature of the system changes, but there is no exchange of heat, between the system and surrounding। ठीक है, एडियाबैटिक एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी गरीब टाइप की लैंग्वेज है, वो सबसे इधर उधर से भीख मांगते रहती है, तो थोड़ा सा ग्रीक यूज़ कर लिया है। ओके, इसके असेंशियल कंडीशंस क्या है वो लिख लीजिए। असेंशियल कंडीशंस पहला है द वॉल ऑफ द कंटेनर, द वॉल ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटेड। क्यों? एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं चाहिए, ना तो अंदर से ना कोई बाहर जा सके, बाहर से कोई ना अंदर आ सके, सीधी बात। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटेड। आगे लिख लीजिए, सो दैट देयर कैन नॉट बी एन एक्सचेंज ऑफ हीट, between the gas and the surrounding। दूसरी असेंशियल कंडीशन क्या है वो भी लिख लें। द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन शुड बी सडन। कैसी होनी चाहिए? सडन। ठीक है, आइसोथर्मल में क्या किया था? इट शुड बी एक्सट्रीमली स्लो, यहाँ पर होगी एकदम सडन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन
expansion should be sudden so that heat does not get time so that heat does not get time to get exchanged with the surrounding अब यहां पर एक प्रकार से 3 वेरिएबल हो गए, प्रेशर भी वेरिएबल है, टेम्परेचर भी है और वॉल्यूम भी है, क्योंकि तीनों में एक्सचेंज पॉसिबल है, तीनों में चेंज होना पॉसिबल है। तो जब तीन चीज़ों में कभी जब हमें एक एक्सप्रेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसमें पी है, वी है, टी है, 3 वेरिएबल जब आते हैं तो इनका आपस में रिलेशन देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपस में ये कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब वो काम करेंगे। टाइटल दे दीजिए, और ये अगेन इम्पॉर्टेंट टाइटल, मैं बार बार कह रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है। क्यों है भाई? जहाँ से आइसोथर्मल प्रोसेस हमने शुरू किया थर्मोडायनेमिक्स में, वहाँ से लेकर के एग्ज़ाम में क्या पूछ लिया जाएगा वो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इसलिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हमने वर्क डन आइसोथर्मल देखा, वो इंपॉर्टेंट है। अब हम देख रहे हैं रिलेशनशिप। टाइटल दीजिए एडियाबैटिक रिलेशंस बिटवीन पी वी एंड टी। एडियाबैटिक रिलेशनशिप या एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन पी वी एंड टी, इसका पहला पार्ट एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन पी एंड वी। तो सबसे पहले पी और वी का रिलेशन निकालते हैं। चलिए लिखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। यही तो होता है एक्सप्रेशन। अब हम जानते हैं कि ये du जो है ये कैसा है, du इज इक्वल टू cv dt। ठीक है, यहाँ t कैपिटल है, ये dt टेम्परेचर वाला है, टाइम वाला नहीं, उस पर ध्यान दें। और इसी तरह से अगर मैं dw निकालूं तो क्या होगा? तो dw इज इक्वल टू p इंटू dv। बनी बात है, जब चेंज इन वॉल्यूम आएगा तभी तो वर्क डन आएगा। ऑल्सो dq होता है 0, क्यों? ब्रैकेट में लिख दें एडियाबैटिक। ठीक है, इतने सारे एक्सप्रेशन समझ में आ गए। तो अगर मैं इन सारे एक्सप्रेशंस को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डाल दूं तो क्या होगा? सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सीधी बात। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस रिलेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी। अगर ऐसा लिखा है तो सीधा लिख दीजिए फॉर 1 मोल ऑफ गैस, है ना? बनी बात, तभी तो एन लिखा नहीं है। फॉर 1 मोल ऑफ गैस पी वी इज इक्वल टू आर टी। इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? यहां लगेगा प्रोडक्ट फंक्शन, है ना? प्रोडक्ट फंक्शन में क्या होता है? डी पी वी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू आर टी जो है, इसमें टी टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो सीधा सीधा आर डी टी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर मैं डी टी को आइसोलेट करूँ, यहाँ मैं डी टी को आइसोलेट करूँगा, क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में डी टी आ रहा है और उसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डी वी के फॉर्म में। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी टी इज इक्वल टू डी पी वी प्लस पी डी वी अपॉन आर। ठीक, अच्छा, तो अब ये जो एक्सप्रेशन हमारी आई थी इसको हमने इक्वेशन 1 कर देना है।
ये सारी जो अभी dt की वैल्यू आई उसको उठा के हम डाल देंगे कहाँ, फर्स्ट इक्वेशन में। तो इसको हम 2 कर दें, यू में जस्ट राइट पुट 2 in 1, क्या हो जाएगा CV dPV प्लस PdV अपॉन R प्लस PdV इक्वल्स 0। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अगर मैं इसको ओपन करूं और LCM निकालूं R का, और R का जो LCM आएगा वो उसको हम R से 0 इक्वल टू उस तरफ जो 0 है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे वाला R गायब हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए होना क्या है, मैं एक साथ 2-3 ऑपरेशन कर रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा CV दोनों के साथ खुलेगा, एक तो PdV के साथ खुलेगा, दूसरा खुलेगा CV dPV के साथ, प्लस RPdV होगा इक्वल टू 0। आई होप समझ में आ गया। R कहाँ से आया यहाँ, वो LCM वाला, ठीक है, ओके। इक्वल टू 0 क्यों हुआ, इधर का R जब उधर गया मल्टीप्लाई हुआ, R से जो भी 0 से जिसका भी मल्टीप्लिकेशन करो उसका तो स्वाहा होना है। आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में आप देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इसमें से कुछ कॉमन निकाल लूँ तो क्या मिलता है, पहले तो CV PdV प्लस कॉमन क्या क्या है, पहली और तीसरी, रुको कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ करेक्ट, इसमें और इसमें कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो कॉमन क्या निकल रहा है, PdV कॉमन निकलेगा, PdV कॉमन, अंदर आया CV प्लस R, और जो बचा वो लिख दें CV dPV इक्वल टू 0। यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम लोगों ने मेयर्स इक्वेशन पढ़ी हुई है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि एज CP प्लस CV इज इक्वल टू R। नहीं, CP माइनस CV, मेयर्स इक्वेशन इज CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो यहाँ से क्या होगा, ये CV जब उधर जाएगा तो R प्लस CV विच इज इक्वल टू CP, तो ये यहाँ पर हम CP डाल देंगे, ठीक है। तो PdV CP प्लस CV dPV इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से हम CV को कॉमन निकालते हैं और पूरे एक्सप्रेशन को P और V से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय PVCP कर दो, चलो PVCV, PVCV, इससे अगर हम थ्रू आउट इसको डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, P से P कैंसल, dV अपॉन V, और आ जाएगा CP अपॉन CV प्लस CV CV कैंसल, VV कैंसल, dP अपॉन P इक्वल टू 0। आई होप ये एक्सप्रेशन समझ में आया, ठीक है यहाँ तक। अब CP अपॉन CV क्या होता है, तो इसे आप नोट कर ले, CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा। ये एक रेशो देता है गामा। कहाँ काम आता है, हम गैस की बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती है फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस। टाइप ऑफ गैस मतलब क्या, अगर हम ले लें मोनो एटॉमिक गैस तो गामा की एक वैल्यू फिक्स होगी, डाई एटॉमिक के लिए अलग होगी, ट्राई एटॉमिक के लिए अलग होगी। बाद में मैं आपको इसका एक्सप्रेशन देता हूँ, अभी हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो विषयांतर होगा।
तो यहाँ गामा आ गया, तो मैं गामा को पहले लिख देता हूँ, गामा डी वी अपॉन डी वी प्लस डी पी अपॉन पी इक्वल्स 0। ठीक है, चलिए अब इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर मैं dp अपॉन p को पहले लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन p प्लस गामा dv अपॉन v, इसमें भी इंटीग्रेशन, गामा कांस्टेंट है डिपेंडिंग अपॉन गैस कितने एटॉमिक है उसके एटॉमिसिटी पर डिपेंड करेगा, गामा डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी ऑफ गैस, इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो मैंने c लिख दिया। हम जानते हैं यहाँ क्या होना है, नेचुरल लॉग लगेगा, सीधा सीधा एक्सप्रेशन है, तो ln p प्लस ln v, गामा बाहर है, ये गामा आ गया, इज इक्वल टू सी, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा लॉग खेल लेते हैं, लॉग में जब भी कोई कोफिशिएंट होता है तो वो पावर बन जाता है, ये हम जानते हैं, बना लीजिए। तो ln p प्लस ln v की पावर गामा इक्वल टू सी। अब जब भी कोई प्लस एक्सप्रेशन होता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भी हम जानते हैं, तो सीधा कर दीजिए ln p इंटू v गामा इज इक्वल टू सी। अब अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूँ या एक्सपोनेंट फंक्शन लगा दूँ, दोनों ही लॉग के इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट फंक्शन लगा दिया, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे e की पावर। ठीक है, तो दोनों तरफ मैं क्या करूँ, इनको एक्सपोनेंट पे चढ़ा दूँ, तो लॉग और एक्सपोनेंट ये दोनों कैसे हैं, इनवर्स फंक्शन है, तो दोनों नलीफाई होंगे, आपको यहाँ मिलेगा p v गामा इज इक्वल टू e की पावर c। अब e की पावर c, कांस्टेंट का एक्सपोनेंट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो वो भी एक कांस्टेंट होगा, सो लेट अस से डेट इज इक्वल टू k, तो p v गामा इज इक्वल टू k, और यही है एडियाबैटिक रिलेशनशिप बिटवीन p एंड v। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। इस तरह से ये एक्सप्रेशन डिटरमाइन होती है। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं, एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन p एंड t, रिलेशन बिटवीन p एंड t, कौन सा एडियाबैटिक रिलेशन, हाँ कहिए। तो यदि क्वेश्चन आएगा तो के निकालना, अभी आप परेशान ना हो, क्या होगा कैसे होगा वो इसके आगे वाले टॉपिक में कवर हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये टारगेट है कि हम वर्क डन निकालें। ठीक है, इंडिपेंडेंटली इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो अगर ये कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है कि अगर कहीं एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ी एडियाबैटिक रिलेशनशिप, तो आप क्या करेंगे, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, इस तरह से इसका रिलेशनशिप बनाएंगे। आई बात समझ में। हालांकि इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, मेन जो आता है वो आता है वर्क डन के ऊपर काम, और ये एक्सप्रेशंस जो हम निकाल रहे हैं, ये जो रिलेशंस निकाल रहे हैं, दिस इज बेस फॉर एडियाबैटिक वर्क डन। ठीक है, लेकिन पेपर में इसको भी इंडिपेंडेंटली पूछा जा सकता है। 11th क्लास है, 11th क्लास में आप पेपर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, टीचर के मूड के ऊपर है, आपके टीचर का टेम्परामेंट कैसा है। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक रिलेशन भी पूछ सकते हैं, एडियाबैटिक, डिटरमाइन एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन p एंड v, लो फिर करते रहो सॉल्व। ठीक है, तो अब हमारा टास्क है एडियाबैटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, चलिए इसको डिटरमाइन करते हैं। तो वी नो कॉमा फॉर 1 मोल ऑफ गैस क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT होता है। अब हमारा रिलेशन किसके साथ है, P और T के साथ। यहाँ पर एक वेरिएबल है V जो हम नहीं चाहते हैं, तो V वेरिएबल अगर हम नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारा रिलेशन P और T के बीच में, लेकिन V ये भी एडियाबैटिक, ये तो वेरिएबल है, एडियाबैटिक में ये भी चेंज हो सकता है, तो हम इसको प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे।
कैसे करेंगे अब आपके समझ में आएगा क्या हो रहा है। हम जानते हैं कि P V की पावर गामा इज इक्वल टू K होता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से V को हटाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, या यहाँ से हम V निकाल लें तो V इज इक्वल टू RT अपॉन P होता है, इम्प्लाइज दैट, राइट। ये V हो गया। अब एडियाबैटिक रिलेशनशिप हमें पता है तो यहाँ से V की वैल्यू उठा के डाल दीजिए। देयरफॉर P V की जगह आ जाएगा RT अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको ओपन करिए, ओपन करेंगे तो क्या आएगा, P R की पावर गामा T की पावर गामा और P की पावर माइनस गामा। ये बात समझ में आ गई। एक्सपोनेंट एंड पावर का खेल है, इज इक्वल टू K। R गामा जो है ये हमारे अभी यहाँ पर काम का नहीं है तो इसको हम एक तरफ भेज देते हैं। और ये P और ये P, इस पर ध्यान दीजिए, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, एक्सपोनेंट वाला खेल। तो आ जाएगा क्या, P1 प्लस जो भी दूसरी पावर है, लेकिन वो माइनस में है तो माइनस गामा, इंटू T की पावर गामा इज इक्वल टू K अपॉन R की पावर गामा। क्या मैं इसे एक नया कांस्टेंट दे सकता हूँ, मे बी इट इज़ अगेन कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट लिख दिया। अल्टीमेटली मुझे क्या रिलेशनशिप मिला, P1 माइनस गामा T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस इज एडियाबैटिक रिलेशनशिप बिटवीन P एंड T, बिटवीन P एंड T। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन V एंड T। एडियाबैटिक रिलेशन, टाइटल दीजिए थर्ड पार्ट, एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन V एंड T, V एंड T। ठीक है, अगेन हम जानते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, लिखते जाइए, सारे एक्सप्रेशन लिखना जरूरी है। फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इज इक्वल टू RT। अब हम क्या चाहते हैं, प्रेशर का एक्सप्रेशन निकाल लें, क्योंकि हम प्रेशर को यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं ना, इस रिलेशन में प्रेशर नहीं है तो प्रेशर को हटा दें। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू RT अपॉन V। अगर ऐसा है तो हम जानते हैं एडियाबैटिक रिलेशन क्या है, PV टू द पावर गामा इज K। देयरफॉर यहाँ पर मैं P का रिलेशन डाल दूँ, कितना आ जाएगा, RT अपॉन V इंटू V की पावर गामा, ये पूरा प्रेशर का पार्ट था, इज कांस्टेंट। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो आपको समझ में आ जाएगा, RT गामा V गामा माइनस 1। ठीक है, एक ही बार में लिख दिया, आई होप समझ में आ गया। नहीं आया हो तो या तो क्लास में पूछ लें या कमेंट कर दें। अच्छा, R इधर जाएगा तो TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू K अपॉन R विच इज अगेन कांस्टेंट। तो फाइनल रिलेशन क्या मिला, TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये है एडियाबैटिक रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पर इस जंक्शन पर अब हम क्लोज करेंगे। ओके, नेक्स्ट टास्क हमारा जो है दैट इज वर्क डन, एडियाबैटिक वर्क डन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो उसमें ये सारे रिलेशनशिप काम आएंगे, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, जैसे आपने अभी सवाल पूछा कि न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ होगा, तो न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं होगा, ये वर्क डन निकालने में काम आएगा, और वहाँ वर्क डन निकाल के हम उसका जो एक्सप्रेशन डिटरमाइन करेंगे एडियाबैटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल है, जैसे हमने उसमें किया था आइसोथर्मल में कि V2 अपॉन V1 आया था लॉग में, तो बाद में हमने उसको P1 अपॉन P2 भी लिखा। क्यों, क्योंकि दोनों मतलब या तो V में देगा सवाल या P में देगा। इसी तरह से अगर वो कई अलग अलग, अब यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन है हमारे पास, P, V एंड T, तो इस तरह से वर्क डन निकाल के उनका एडियाबैटिक रिलेशनशिप डाल के वी विल डिटरमाइन वर्क डन। तो वो हम करेंगे अब अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए लेट्स क्लोज।